प्रणाम ब्रह्मदेव। ब्रह्मदेव, हमें देवी पौलमी पर शंका हो रही है। हो ना हो वो कोई कृत्य अवश्य कर रही है, क्योंकि उन्हीं की भांति एक स्त्री धरती लोक पर है जिसके अतीत का ज्ञान हमें मंत्रों से प्राप्त नहीं हो रहा। कृपा कर हमारी सहायता करें। देवी संतोषी, यह अत्यंत गोपनीय सूचना है, इसी कारण हम आपकी कोई सहायता नहीं कर सकते। यदि हमने आपकी सहायता की तो इसका प्रभाव समस्त देवलोक पर अवश्य पड़ेगा। देवी संतोषी, आप व्याकुल ना हो। जो भी मनुष्य धरती लोक पर जन्म लेता है उसके माता पिता अवश्य होते हैं। इसी कारण अतीत ना होने का प्रश्न उठता ही नहीं। किंतु जिस स्त्री की हम बात कर रहे हैं उसका कोई सूत्र नहीं मिल रहा। इस बारे में खोज करने देवऋषि भी गए थे, किंतु अब तक नहीं लौटे। इसलिए हम चिंतित हो रहे हैं और आपसे सहायता मांगने के लिए आए हैं। देवी संतोषी, देवऋषि नारद तभी वापस लौटेंगे जब उनके पास ठोस प्रमाण होगा, अन्यथा वो नहीं आएंगे। और रहा प्रश्न सहायता का, तो समस्त देवलोक को कष्ट देकर हम आपकी सहायता नहीं कर सकते। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। मेरी बीवी भी कितनी स्टूपिड है, समझ में नहीं आता मैं करूं क्या उसका। For you, ice? अभी तो 7 बजे, मुझे लगा चाय पीना पसंद करेंगी। चाय? ओल्ड स्कूल। मुझे नहीं लगता है तुम इतने ओल्ड स्कूल के बिलोंग करते हो। आइस? 2 cubes। थैंक यू। Cheers। तुम्हारी वाइफ के लिए मुझे बहुत सॉरी फील होता है। ऐसी कौन सी वाइफ होती है जो अपने हस्बैंड को सपोर्ट ही नहीं करती? सर, हम लोग चाहकर भी वर्मा के बेटे को पकड़ नहीं पाए। वो घर से ही टाइट सिक्योरिटी में निकला था। जाओ यहां से। वर्मा के बेटे को पकड़ नहीं पाए। हो सकता है वर्मा को पहले से ही पता चल गया था कि उसके बेटे को कोई पकड़ने वाला है। पर ये कैसे पॉसिबल है? हो सकता है किसी ने वर्मा को पहले से ही खबर कर दिया। क्या तुम्हारे और मेरे अलावा और किसी को पता था इसके बारे में? कौन हो सकता है? इसे पियो और दिमाग में जोर डालो। कोई और तो जरूर होगा जिसको हमारे प्लान के बारे में पता था। थैंक यू। जान लेने की बात कर रहे थे। इस साले से दोबारा मेरे खिलाफ कभी आवाज मत निकालना, समझी ना? अगर अपने बिजनेस के लिए मैं वर्मा के बेटे को मरवा सकता हूँ तो तुम्हें भी मार सकता हूँ मैं, समझी? संतोषी को पता था और उसने मुझसे कहा भी था कि वर्मा के बेटे को छोड़ दूं। और आज वो वर्मा के घर के बाहर मिली मुझे। संतोषी ने क्या? अमेजिंग। तुम्हारी बीवी संतोषी बिल्कुल फूल के साथ वो जो कांटा होता है उसकी तरह है। तुम्हारे रास्ते में खड़ी है, तुम्हें कभी आगे नहीं बढ़ने देगी।
आपने सही कहा, ये जो संतोषी है ना, इसने मेरी जिंदगी हराम कर दी, लेकिन इस रास्ते के कांटे को मैं आज अपनी जिंदगी से बाहर निकाल कर जब शराब तुम्हारे होश को कंट्रोल करेगी तो तुम खुद के कंट्रोल में कहाँ रहोगे धैर्य, बेचारी तुम्हारी बीवी। धैर्य सर, क्या कर रहे हैं? धैर्य सर, क्या लग रही? धैर्य सर, संतोषी दीदी, संतोषी दीदी, जीजा जी, ये आप क्या कर रहे हैं? ये क्या कर रही है? अंकुर, हम जो करना चाहते हैं वो खुद ब खुद हो रहा है। वेरी गुड, एंजॉय। अब तुम यहां से कहीं नहीं जाओगी। तुम्हें रास्ते पे लाने का मेरे पास बस यही एक उपाय है, और इससे मेरा बच्चा भी सीख जाए। धैर्य सर, हम ऐसे कैसे रहेंगे इस ताले? बकवास बंद करो, जस्ट शट अप। अगर इसके बाद तुमने मुंह से आवाज निकाली तो मुंह में टेप मार दूंगा मैं। धैर्य सर, जरा सोचिए तो सही, ऐसे हमें तकलीफ हो रही है ना। हम बाहर कहीं नहीं जाएंगे, आप बस ताला खोल दीजिए प्लीज। हेलो, वर्मा का बेटा बच गया ना? तो कोई बात नहीं, इस बार वर्मा के बेटे के साथ साथ वर्मा को भी उड़ा दो। मार डालो दोनों को। ये क्या है? काका देखिए ना, धैर्य सर ने क्या कर दिया। पता नहीं, ये पागल हो गया लड़का। चिंता मत करो बेटे, अब हम आ गए हैं ना, तुम्हें कोई तकलीफ नहीं देगा। हम अभी आते हैं। पागल हो गया लड़का, समझ में नहीं आ रही है कि हुआ क्या है। काका हाथ संभाल के। रुकिए! आप इसे नहीं छुड़ाएंगे। इनफैक्ट इसकी हेल्प कोई भी नहीं करेगा इसके। धैर्य, लगता है तुम अपना आपा खो बैठे हो, तभी एक गर्भवती के साथ ऐसा सलूक कर रहे हो। अरे ये माँ बनने वाली है, माँ। तुमने उसे एक जानवर की तरह बांध कर रखा है, क्या है ये? अब आप नहीं जानते ये जो संतोषी है ना, मेरे लिए कितना प्रॉब्लम क्रिएट करती है। प्रॉब्लम ये क्रिएट नहीं कर रही तुम्हारे लिए धैर्य, प्रॉब्लम तुम इसके और इसके बच्चे के लिए क्रिएट कर रहे हो। मैंने कहा खोलो अभी, तुरंत खोलो इसको। आपसे तो बात ही करना बेकार है। देखो, मैं तुम्हारा पिता हूं, तुम्हें आदेश देता हूं, खोलो अभी इसे। अच्छा ठीक है, आपको जो करना है करिए, पर ये चेन नहीं खुलेगी, क्योंकि इस ताले की चाबी मेरे पास, और ये ऐसे ही बंदी रहेगी। ये मेरा घर,
यहाँ मेरा हुक्म चलेगा। समय बीत गया और संतोषी के पति के कृत्य तो बढ़ते ही जा रहे हैं। गौ माता, आप सत्य कह रही हैं। संतोषी का पति जो भी कर रहा है वो तृष्णा के भावेश में आके कर रहा है। सत्य का पता लगाना होगा। किंतु माते, हम इस रहस्य को कैसे ज्ञात कर पाएंगे? यहाँ नहीं तो धरती लोक पर जाकर हमें तृष्णा की संपूर्ण जानकारी मिलेगी। उसके हाथ और पैर की छाप से हम भूत और भविष्य का पता लगा सकते हैं। ब्रह्मदेव की अनुपस्थिति में आज गौ माता ने देवलोक का नियम भंग किया है। वो बिना किसी की आज्ञा या निवेदन के धरतीलोक गई थी। इस अनुचित कार्य के लिए उन्हें दंड दिया जाएगा। किंतु माते, बिना किसी आह्वान के धरतीलोक कैसे जाएंगे? गौ माता, आप किसी के आवाहन पर नहीं बल्कि किसी के आदेश पर जाएंगी। हम आपकी स्वामिनी आपको आदेश देते हैं कि आप धरतीलोक पर जाएं और वहां जाकर सूचना संग्रहित करें। ये अरे रुको, अरे कहां जा रही हो? रुको। ये एक मिनट, ये कौन है और ये कैसे अंदर आ गई? साहब, मैं पहले भी यहाँ आ चुकी हूँ। पहले भी आए तो उसका क्या मतलब है घर पे आई? मेरे घर पे इतने लोग आते हैं, सबकी शक्ल थोड़ा याद रहती है मुझे। हाँ, हो सकता है कि आप हमें ना पहचाने, लेकिन इस वक्त एक मिनट, दूर हटो, दूर हट के बात करो। बोलो क्या? हमें आपकी बहुत जरूरत है। कृपा कर हमें कोई काम दे दीजिए। क्या मैंने सबको काम देने का ठेका ले रखा है? देखो मेरा दिमाग मत खराब करो प्लीज, जाओ यहाँ से। वॉचमैन, ले जाओ इसे यहाँ से। यदि गौ माता अपना कार्य नहीं कर पाई तो समस्त जानकारी निकालना अत्यधिक चुनौतीपूर्ण हो जाएगा। चलो उठो। साहब, मैं बहुत मजबूर हूँ। मेरे माता पिता बहुत बीमार हैं। रुक जाओ, छोड़ो इसे। आई थिंक इसे रख लेते हैं। छोटी सी बच्ची से क्या काम करवाएंगे? नजर तो रख सकती है तुम्हारे घर वालों पर और तुम्हारी वाइफ पर। तुम्हारा नाम क्या है? धेनुका नाम है हमारा। अभी उसे बाकी नौकरों को ज्वाइन करने को बोलो, बाद में मैं उसे सिखा दूंगी। सिक्योरिटी, एक काम करो, उसे पुष्पा के पास लेके जाओ और वो बता देगी इसे क्या काम करना है। गौ माता, आपने अत्यधिक चतुराई से संतोषी के घर में प्रवेश कर लिया। अब शीघ्र ही आप समस्त सूचनाएं निकाल कर ले आए। हमारा आशीर्वाद आपके साथ है। मैडम और सर, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। अरे हाँ, ठीक है, जाओ यहाँ से। हमारे पिछले जन्म का ही कोई पाप है, हमें ऐसी सजा मिल रही है। अरे मैं देरे सर के रूम पे पानी रखना भूल गया, मैं रख के आया। हमने तुमसे वादा किया था ना कि तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होने देंगे, लेकिन हम अपना वादा पूरा नहीं कर पाए। मैं माफ कर देना, माफ कर देना हमें। संतोषी, आप यहाँ? क्या तुम जानती हो इसे? नहीं,
मैं इन्हें नहीं जानती। अगर तुम इन्हें नहीं जानती हो तो ये तुम्हें पहचानी कैसे? मैंने कहा तो था कि मैं पहले भी इस घर में आ चुकी हूँ। शायद इन्होंने तभी मुझे देख लिया होगा। लेकिन इसकी बातों में बहुत अपनापन है, जैसे ये तुम्हारी सहेली हो। नहीं नहीं, मैंने तो इनसे कभी बात भी नहीं की। ये मेरी सहेली नहीं है। ठीक है, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें तुम्हारा काम समझा देती हूँ। ये ऐसे झूठ क्यों बोल रही थी, जबकि जरूरत पड़ने पर हमेशा इन्होंने हमारी मदद की है। कुछ समझ नहीं आ रहा। ऐसा लग रहा है जैसे पूरी दुनिया ही खिलाफ हो रखी। क्या है? आप लोग यहाँ क्यों हैं? मेरा नाम सरला है और मैं महिला संगठन से आई हूँ। हाँ ठीक है, बताइए आपको मुझसे क्या क्या काम है? ओहो, तो आप ही का नाम धैर्य मिश्रा है। हमारे ऑफिस में आपके खिलाफ एक कंप्लेंट आई है। आपके यहाँ किसी औरत पे अत्याचार हो रहा है। नहीं, आपको एक्चुअली थोड़ी गलतफहमी हो गई होगी। देखिए, हमारे घर में ऐसा कुछ नहीं होता है। देखिए, अक्सर बड़ी फैमिलीज में ऐसा होता है। और आप एक बार तलाशी होने दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और हाँ, अगर कुछ निकला ना, जेल में अपना परिचय देने के लिए तैयार है ना? आपको तलाशी लेने की कोई जरूरत नहीं है। हम लोग सच बोल रहे हैं, आप किसी को भी पूछ लीजिए। अब तो तलाशी होकर रहेगी। एक महिला होके एक महिला पर हो रहे अत्याचार को आप अनदेखा कैसे कर सकती हैं? देखिए सरला जी, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आपको गलतफहमी हुई है। आप जो कह रही हैं वो बिल्कुल गलत है। और अरे हमको आप ये उर्दू फारसी क्या समझा रहे हैं? हम पहले से ही बहुत समझदार हैं, हमें अपना काम करने दीजिए। चलिए मैडम, आइए। चलिए। रुको, आप अंदर नहीं जा सकते। आप हमें रोकने वाली कौन होती हैं? हटिए यहाँ से। देखिए मैम, आपसे बार बार कह रहे हैं कि यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं हो रहा है। आपकी बात नहीं समझ रही। क्या तलाशी क्या लेनी? वहाँ कुछ नहीं है। बहुत अच्छा हुआ ये लोग आ गए। अब हमारी संतोषी को आजादी तो मिल जाएगी। आप बार बार हमें अपने काम करने से रोक रहे हैं। हमें अपना काम करने दीजिए और तलाशी लेने दीजिए। चलिए चलिए। अरे हम भी तो यही चाहते हैं कि संतोषी आजाद हो जाए। मैडम, हमने सारे घर की अच्छी तरह तलाशी ले ली, पर हमें यहाँ कोई नहीं मिला। मुझे लगता है इन्होंने लड़की को गैरेज में या गोडाउन में छुपा रखा है। हमें एक बार वहाँ जाकर देख लेना चाहिए। चलिए, ठीक है। बड़े हैं, लेकिन हम ऐसे बंधनों में बंधे हैं जो संतोषी के बंधनों से भी ज्यादा मजबूत है। संतोषी की जंजीरें तो दिखाई देती हैं, लेकिन हमारे बंधन कुछ ऐसे हैं जिनका कोई तोड़ नहीं। बेटी, सोच सोच के अब हमारा दिमाग सुन्न हो गया।
समझ में नहीं आ रहा क्या करें बेटा। एक अच्छा मौका था कि धैर्य की असलियत सामने आ जाए, वो भी चला गया। हमें समझ नहीं आ रहा कि ये हमेशा बच कैसे जाता है। कुछ तो सोचना होगा बेटी। पापा, हमें उसके सामने ना कोई प्लानिंग नहीं करनी चाहिए। वो जाके कृष्णा और जीजा जी को सब कुछ बता दे। हम जानते हैं बेटी, कृष्णा ने इसे इसी काम के लिए रखा हुआ है। चलिए। इस तरह चोरी छुपे किसी की बात सुनना अच्छी बात नहीं। अब बच्ची हो, समझ जाओ बेटी, वरना बड़ी हो जाओगी तो तुम्हारी आदत पड़ जाएगी। हाँ? पता नहीं ये कमाल किसने किया। हाँ, इवन आई एम सरप्राइज्ड। ये चेन अचानक से गायब कैसे हो गया? धैर्य सर, और कब तक हम यहाँ से बांध के रखेंगे? जब तक मेरा बच्चा इस दुनिया में नहीं आ जाता तब तक। धैर्य सर, इससे क्या फायदा होगा? यार फिर से वही बहस। कितनी बार समझाऊं तुम्हें? जरूर इसे पता होगा। धेनुका, इधर आ। ये तुम्हारा ही काम था ना? आप किस बारे में बात कर रहे हैं? संतोषी की चेन तुम्ही ने खोली थी, उसके बाद दोबारा उसे बांध दिया था। दोबारा हमने बांधी थी? बच्चा, ज्यादा इनोसेंट बनने की कोशिश मत करो और मेरा टाइम भी वेस्ट मत करो। जल्दी जल्दी बता दो। और वैसे इस काम के लिए मैं तुम्हें अप्रिशिएट करने वाली हूँ, डरो मत। ये उचित समय है इस महिला का विश्वास जीतने का। बता ही दो। That's like a good girl. अच्छा हुआ जो इन्हें ये लगा कि संतोषी को मुक्त हमने किया था। शीघ्र ही हमें इनका विश्वास जीतकर इनके हाथ और पैर की छाप माते को देनी होगी, क्योंकि उसके पश्चात ही संतोषी के कष्टों का निवारण होगा। देखा धैर्य, मैंने इसे रखा था, इसीलिए आज तुम बच गए, नहीं तो तुम बुरा फंस जाते। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ये छोटी सी लड़की इतना कमाल कर सकती है। और एक्चुअली थैंक यू मैडम, आपको थैंक यू। आपकी वजह से मैं आज बच गया। थैंक यू बाद में बोलना। और इस प्रॉब्लम की जो लीड कैरेक्टर है उसका दी एंड करो। मतलब? ये इंसिडेंट कोई बाय चांस नहीं था, ये इन्फॉर्मेशन तुम्हारी भाभी ने दी थी। भाभी ने? मैं सोच भी नहीं सकता कि भाभी ये कर सकती। तो आज उन्हें मैं नहीं छोड़ूंगा। तो फिर चले? देखो, तुम अपना काम करती रहना, कुछ भी हो मुझे इन्फॉर्म करना। इस समय से वीडियो बनाकर सही मौके की तलाश में थे, आज मिला भी तो फेल हो गया। प्लान फेल हो गया तो दुख हो रहा है। कौन सा प्लान था रे? मोबाइल से जो वीडियो बना रही थी आप, उसके बारे में बात कर रहे हैं। कौन से वीडियो की बात कर रही हैं? हमने किसी को वीडियो नहीं भेजा। और हम ऐसा क्यों करेंगे भला? अच्छा, वीडियो भेजने की बात तो हमने की भी नहीं। चलिए कोई बात नहीं, अगर आपने वीडियो नहीं भेजा तो फिर अपना फोन दिखाइए। पता नहीं धैर्य सर ने क्या किया होगा मधु मैडम के साथ, कुछ करना होगा। जहां होगी तृष्णा वहां होगा तांडव और संकटों का तांडव।
हम सच कह रहे हैं, हमने ऐसा कुछ नहीं किया है धैर्य। अगर आप सच कह रही हैं तो लाइए अपना फोन दिखाइए। गिव इट टू मी। हमें मोबाइल को नीचे फेंक देना चाहिए। फेंकना ही था तो मुझे दे दीजिए। और लड़ाई लड़ने से पहले सामने वाले को थोड़ा जांच लेना चाहिए, नहीं तो लूजर बनना पड़ता है। जरा हम भी तो देखें कि फोन में है क्या। तुम्हारी जो बातें हैं ना, मुझे सुई की तरह चुभती हैं, इसलिए अपना मुंह बंद रखना। ये वीडियो इसी फोन से मेल किया इन्होंने सरला देवी को। मतलब भाभी ने ये कहाँ गई? अरे पकड़ो इन्हें, पकड़ो। रुकिए भाभी, वरना मैं गोली मार दूंगा। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते धैर्य, तुम ऐसा नहीं कर सकते। आपको क्या लगा कि आप उसे बच के निकल जाएंगे? नॉट पॉसिबल। धैर्य, हम तुमसे माफी मांगते, हम आइंदा ऐसी गलती नहीं करेंगे। प्लीज प्लीज हमें माफ कर दो धैर्य। दूसरों की जिंदगी में जहर घोलने का बहुत शौक है ना आपको, तो लीजिए चखिए, अब मेरे बंदूक की गोली का स्वाद चखिए। आपने जो किया है ना, उसका अंजाम आपको मिलेगा। भुगतिए आप। अच्छा मौका है इसे अपने रास्ते से हटाने का। तुम हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते धैर्य। ज्यादा टाइम वेस्ट मत करो, जो भी करना है जल्दी करो। अगर धैर्य सर ने मधु मैडम पर गोली चला दिया तो जिंदगी भर पछताते रहेंगे, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। हमें कुछ करना पड़ेगा जल्दी। प्लीज धैर्य, देखो देखो उसकी बातों में बताओ, ये तुम्हें भड़का रही है। हम अभी है तुम्हारी, हमने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया है। हमसे आखिरी बार भूल हुई है, आइंदा हम ऐसा कभी नहीं करेंगे। प्लीज एक बार, बस एक बार माफ कर दो। धैर्य सर, धैर्य सर, संतोषी, संतोषी देखो धैर्य क्या कर रहा है। बचाओ हमें, प्लीज आओ संतोषी। नहीं धैर्य, ऐसा मत करो धैर्य। बंदूक हटाइए वहां से। हमने कब बंदूक हटाई है? धैर्य सर, चल जाएगी बंदूक। धैर्य सर, आपको हमारी कसम, प्लीज बंदूक हटाइए वहां से। शशि, आप धैर्य सर को समझाइए ना। काका! काकी! शर्मिली भाभी! ऐसा मत करो। देखो इन्हें, इन्हीं की वजह से आज तुम जेल जाने वाले थे। पापा देखिए धैर्य क्या कर रहा है। अरे धैर्य, धैर्य हमें मार डालेगा। पापा बचाइए हमें। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।